नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोकार्मिक कोच पे। मैं रेणु चतुर्वेदी। अब हम आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के विषय में हम लोग आज बात करेंगे। आज हमारा जो विषय है वो चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो 30 नवंबर 2020 को चंद्र ग्रहण, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा, ये किस तरह से हमारे जीवन पे या हमारे दैनिक कार्यों पे क्या क्या प्रभाव करेगा, वो हम आपको बताएंगे। 30 नवंबर 2020 साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है, जो शुरुआत हो रही है 1:04 दोपहर के और 5:25 शाम के इसका खत्म होगा। ये पूरी अवधि के दौरान भारत में, हमारे देश में इसका बहुत ही आंशिक प्रभाव है, यानी इसे एक तरह से उपछाया ग्रहण कहा जाता है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, इसका एक आंशिक असर आया है चंद्र ग्रहण का। तो उस वजह से हमें उतनी धार्मिक मान्यताओं को फॉलो करने की जरूरत नहीं है जितनी कि हम नॉर्मली चंद्र ग्रहण पे करते हैं, लेकिन फिर भी इतना तो हमें इस चंद्र ग्रहण के दौरान इन बातों का ध्यान रखना होगा कि इस दौरान में गर्भवती स्त्रियां अपना ध्यान रखें, बाहर ना निकले, कोशिश करें जब तक ग्रहण का समय है बाहर की तरफ, आकाश की तरफ ना देखें, चंद्रमा को देखने की कोशिश ना करें। वैसे बहुत धुंधला सा इसका दिखेगा, चंद्र ग्रहण पूर्ण नहीं है आंशिक रूप से, तो चंद्रमा थोड़ा हल्का फीके से दिखेंगे, बट इसकी पूरी जो प्रभाव है वो यहाँ भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी हम जो है इसका किस तरह से इसको फॉलो करते हैं, धार्मिक मान्यताएं जो हैं वो हमारी ये हैं। इस दौरान भोजन नहीं बनाया जाता, न ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा अगर भोजन बच गया है तो उसमें तुलसी का पत्ता या तो डाल के उसे रख दें ढक के, या फिर उसको कहीं फेंक दें, उसे नहीं खाएं। और जब शाम हो तो पूरे घर को स्वच्छ करके, साफ करके, गंगा जल छिड़क के, भगवान को नहला धुला करके, उनकी पूजा आरती करके, उसके बाद खुद भोजन ग्रहण करें। चंद्र ग्रहण के बाद घर के सभी सदस्य अगर वृद्ध हैं तो नहीं, लेकिन बाकी जो स्वस्थ सदस्य हैं उनको स्नान करना भी जरूरी होता है। नदियों और घाटों की तरफ ना जाएं, घर में ही गंगा जल छिड़क के और गंगा जल मिला के स्नान कर लें, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसलिए कहीं पर भी भीड़ भाड़ ना करें। 30 नवंबर को एक बात का और ध्यान रखें कि जो खासतौर से गर्भवती स्त्रियां, कि इस दौरान में अगर वो गेरू लगा सकते हैं तो गेरू जरूर लेप कर लें। कहते हैं इससे चंद्र ग्रहण का असर नहीं पड़ता है, तो ग्रहण के पूरे दौरान में अपना गेरू लगा करके रखें, अपने पेट पे गेरू लगा लें। उसके अलावा चंद्र ग्रहण में दान पुण्य के लिए जब चंद्र ग्रहण हो जाए, खत्म हो जाए, स्नान करके कुछ अंश जो है गरीब लोगों के लिए, जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधीनस्थ कर्मचारी मीन्स आपके कलीग नहीं, जो आपके कूड़ा उठाते हों या फिर आपके स्वीपर हों, सफाई करते हों, आपके घर में आती हों काम वालियाँ, इन सबको कुछ दान देना अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखिए ये एक तरह से हमारे शनि होते हैं, तो अगर हम इनको दान देते हैं तो शनि अच्छा होता है, न्याय के देवता अच्छे होते हैं, और ये हम ही लोगों पे डिपेंड होते हैं, तो इस दिन इनको दान पुण्य करने का खास महत्व होता है। ग्रहण में दान पुण्य का अपना ही महत्व होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इन लोगों के लिए कुछ अंश निकाल दें, थोड़ा आटा निकाल दें और उसको दान दें। गाय जब खाना भोजन बनाए चंद्र ग्रहण की समाप्ति के पश्चात, तो गाय का भोजन जरूर निकालें। इस तरह से चंद्र ग्रहण को पूरी तरह से माने, लेकिन ये चंद्र ग्रहण उपछाया है, इसीलिए अनावश्यक मंदिरों में भीड़ ना करें, पूर्ण रूप से इसका प्रभाव नहीं है, इसीलिए इसको उस तरीके से बिल्कुल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक भी मानते हैं ग्रहण का प्रभाव होता है, उस दौरान संक्रमण बैक्टीरिया का वातावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इस दौरान में अगर व्यक्ति बाहर निकलता है या बहुत ज़्यादा आता जाता है तो संक्रमित होने की संभावना होती है। अब हम इतने सारी जनसंख्या में ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि इम्यून सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जो हमारे पुराने धार्मिक मान्यताओं में ये बातें कही गई थी, ये बिना किसी अध्ययन के नहीं, ये साइंटिफिक अध्ययन के बाद ही कही गई थी कि ग्रहण के दौरान क्या क्या करना चाहिए। स्नान का भी महत्व इसलिए था, जो कपड़े हमने पहने अगर वो संक्रमित हो गए तो धुल जाए, साफ हो जाए, और हम लोग भी नहा धो के साफ हो जाए, ताकि स्किन पे, त्वचा पे जो भी कुछ संक्रमण हो वो भी साफ हो जाए। तो आपको भी ये बात का एहसास हुआ होगा कि हम लोगों के पूर्वज कितने बुद्धिजीवी थे, जो आज इतने मशीनों के बाद ये बात खोज पाए हैं, वो उस समय भी जानते थे कि ग्रहण के दौरान में वातावरण में कितनी तब्दीलियां होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो कि ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि 30 नवंबर के दिन आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। मुहूर्त फिर से बता देती हूँ, 1:04 से लेकर दोपहर के 5:25 तक। नमस्कार।